ललित मंगोत्रा 80 साल के रिटायर्ड फिजिक्स के प्रोफेसर और डोगरी के मुसन्निफ हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं और इन्हें 2025 के लिए पद्मश्री एजाज से नवाजा गया है। ये मरकजी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि इन्हें डोगरी जबान के मुसन्निफ के तौर पर पजीराई मिली। इनकी दादी और वालिदा की कहानियाँ इन्हें किताबें पढ़ने के लिए राग़िब करती थी और फिर इन्होंने किताबें लिखना शुरू किया और इनकी पहली किताब 1978 में शाया हुई। मुझे इसलिए दिया कि मैं लिखता हूँ, तो मैं किस में लिखता हूँ? मैं डोगरी में लिखता हूँ। इसका मतलब मेरे डोगरी लेखन को रिकग्निशन मिला। डोगरी लेखन को रिकग्निशन मिला, ये सेकेंडरी बात है। पहले ये कि डोगरी को रिकग्निशन मिला। ये बात तो है ही अपनी जगह पे कि साहित्य अकादमी में अगर डोगरी शामिल है या 8 शेड्यूल में डोगरी शामिल है तो फिर उसको अवार्ड दिया जाना एक प्रोत्साहन है। उसको ये है कि कंफर्म करता है कि ये इसको दिया है। और ये बात तो पक्का है कि जो अवार्ड है उसको मैं 2 मायनों में लेता हूँ, खासतौर से भारतवर्ष में। एक अवार्ड मिलता है तो साहित्य को अवार्ड मिलता है, और अवार्ड मिलता है हिंदुस्तान में तो भाषा को भी मिलता है। ललित मंगोत्रा डोगरा घर में पैदा हुए। जम्मू शहर के फत चुगान में एक टिपिकल डोगरा कम्युनिटी और माहौल में इनकी पैदाइश हुई। साइंस में इनकी दिलचस्पी थी। फिजिक्स के शोबे में इनकी तरक्की हुई। डोगरी में इनकी दिलचस्पी इनकी वालिदा की वजह से बढ़ी। इनकी वालिदा का ताल्लुक एक तालीम याफ्ता कुनबे से था। इनकी वालिदा को अदब की अच्छी जानकारी थी। वो इन्हें दानिश्वरों की कहानियां सुनाती थी। वहीं से इनका अदब में शौक बढ़ने लगा। और फिर मैं साहित्य अकादमी के साथ भी जुड़ा। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। इधर डोगरी संस्था के साथ जुड़ गया, बाद में उसका प्रेसिडेंट हो गया। उधर मैं दिल्ली में साहित्य अकादमी के साथ जुड़ा और वहाँ मैं कन्वीनर रहा 5 साल के लिए 2 बार। तो उससे दूसरी भाषाओं के साथ जुड़ाव बहुत बढ़ गया और ये भी पता लगा दूसरे लैंग्वेजेस में, हिंदुस्तानी लैंग्वेजेस में कैसा साहित्य रचा जा रहा है। और फिर ट्रांसलेशंस डोगरी से दूसरी भाषाओं में, दूसरी भाषाओं से डोगरी में। तो इस तरीके से साहित्य के क्षेत्र में पूरे तरीके से मैं उसमें डूब गया। बचपन से ललित मंगोत्रा को किताबें पढ़ने का शौक था। इन्होंने शरद चंद की देवदास पढ़ी। इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेटेड बंगला अदब पढ़ा। फिर इनकी दिलचस्पी हेल्दी अदब की तरफ हो गई। कॉलेज में इन्हें इंग्लिश की किताबें पढ़ने का चस्का लगा। जब इन्हें पढ़ने का चस्का लगा तो इनके जहन में आया कि ये लिखें भी। पहले इन्होंने हिंदी में एक रोमांटिक किस्म की कहानी लिखी। मुसन्निफों के बेटे इनके दोस्त बन गए और फिर इनका रुझान डोगरी जबान की तरफ भी बढ़ा। दीनू भाई पंत जी का बेटा डॉक्टर मनोज मेरा दोस्त हो गया। अनंतराम शास्त्री थे, वो भी हिंदी डोगरी के राइटर थे। उनका बेटा डॉक्टर अरविंद, वो मेरा स्टूडेंट भी हुआ, दोस्त भी हुआ। इन लोगों की सोबत में डोगरी की तरफ ध्यान आ गया और डोगरी मेरी मातृभाषा थी। तो मैंने पहली डोगरी की कहानी 1972-73 के लगभग लिखी, जो 78 में पब्लिश हो गई। तो उस किताब का नाम नाली तेग कीड़े था। और उसके ऊपर फिर हमने बाद में एक नाटक भी लिखा, जीने दी कैद, विच वॉज ए वेरी वेरी सक्सेसफुल प्ले ऑफ दैट टाइम। इस तरीके से मैं डोगरी में आया। ललित मंगोत्रा ने 1970 से लिखना शुरू किया था। इनकी वालिदा, दादी और इनकी जानिब से बचपन में पढ़ी गई किताबों के बाइस इनके लिखने का कारवां आगे बढ़ता गया। ये 10 किताबें लिख चुके हैं। बहुत सी किताबों में इनके आर्टिकल, शायरी और कहानियां छपी हैं। ललित मंगोत्रा का कहना है कि इन्हें पद्मश्री एजाज मिलने से इनकी मादरी जबान डोगरी को और डोगरा कम्युनिटी को एक नई पहचान मिली है।